बाप रे, क्या है भाई, चार चार? ये क्या है? एमपी में पत्नी के अफेयर के चक्कर में एक घर से उठी इतनी अर्थिया कि रूह कांप जाएगी। वीक आदमी। जब भी सब टाइप का केस दिखता है, पहले तो मैं केस को हम अर्ली जज करने वाले हैं क्योंकि हमको गुस्सा आ रहा है। चार एक जाता है तो भी हमको गुस्सा आता है, चार कैसे भाई? आखिर क्या मामला क्या था? अगर ये सॉल्यूशन देने पे आया होगा ना कि लड़की चीट कर दी है, और ये डबल सॉल्यूशन जो हम हर बार बताते हैं, ज़्यादातर जो लड़का लोग के दिमाग में चलता है वो सॉल्यूशन बता रहा है। जैसी बीवी चीट कर रही है, दो सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन एकदम हार्ड, एकदम उसको एकदम मार पिटाई, और उसके बाद एकदम डराना, उसको धमकाना कि बहन चोद चीट कर दी, मतलब एकदम उसको एकदम दबाव, एकदम टोटल, एकदम पूरा तगड़ा वाला डराना, ताकि वो ना करे। पहला स्ट्रेटजी फेल्ड स्ट्रेटजी है। सेकंड क्या है? सेकंड स्ट्रेटजी है जिम्मेदारी। यार हमारे दो बच्चे हैं, बताओ तुम ऐसे करती हो, ये कितना क्या सीखेगा सब, पूरी दुनिया में कितना बदनामी होगा। मतलब बहुत टाइप का ये लोग का, मतलब इमोशनल अत्याचार। उसको एक मतलब एकदम उसको एक तरह से मैनिपुलेट करना कि प्लीज़ ऐसा मत करो, और रिक्वेस्ट करना उससे। ये सोचता है ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर लोग यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी अच्छा है ना, कितना पोलाइटली, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। और ये देखा जाए तो ये वर्क भी करता है। कितना देर के लिए? 4-5 मिनट के लिए। लड़की तुम्हारे सामने इस वे में एक्ट करेगी, तुमको लगेगा कि बहनचोद काम कर गया, ये तो वो पूरा रोने लगेगी, वो अपना तुमको कारण भी बताएगी कि आप हमको अटेंशन नहीं देते थे, आप हमेशा जॉब में रहते थे, बताइए मैं बहक गए थे, हमें कुछ भी बोल देगी। नहीं तो उसको उसका इंजाम लगा देगी कि हमको ऐसे ब्लैकमेल किया था, कुछ भी। अभी वो दुख के साथ अभी लौड़ा पहले ही केस देख लेते, उसके बाद तुमको हम अपना वो कहानी बताएंगे। मेरे दोस्त के दोस्त का कहानी है वो, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त का नहीं है, मेरे दोस्त के फैमिली का कहानी है। मतलब उसके इमीडिएट फैमिली नहीं, मतलब उसके रिलेटिव वाले, वो कहानी बताएंगे। पहले ही देख लेते हैं। एक बेटी ने मां को पिता के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा और पिता को बता दिया। गुस्साए पति ने पत्नी को खूब समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। उल्टा पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस लगाने की। लाड़ भाई जो कब सीखेगा गवर्नमेंट, बहन चोद। ये जब भी सुनते हैं ना, जब ये कहती है कि हम फेक केस कर देंगे, तो मेरा झाड़ जलने लगता है। कोई बात नहीं, हमको केस सुनना है क्योंकि इसमें 4 जाने गई हैं। एक का जाता तो हम नहीं सुनते केस, क्योंकि हमको पता था कि भाई तो मेजर मिस्टेक किया, जो हर बार बोलते हैं कि बहन जो चीट करे उसको बाहर करो। अब हो सकता है तुम हमको एक्सक्यूज़ दे, मेरी बेटी है, आप बताओ अगर इसको बाहर कर देंगे इसको कौन पालेगा? अरे मादर चो, तू पालेगा। तू नहीं पालेगा तो हमको भेज दे, हम पाल लेंगे। भोंसड़े वाला ई एक्सक्यूज़ अच्छा नहीं है, चुतिया। धमकी देने लगी। मना करने पर भी प्रेमी से मिलती रही। इस बीच अचानक एक दिन पति समेत 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलती है। जी हां, अपनी निजी इच्छाओं के चक्कर में एक शादीशुदा महिला ने पति समेत उसके परिवार को इस दुनिया। लेट मी गेस, खाना वाने का कुछ सीन है या रॉबरी वाला सीन है? क्या हो सकता है? खाने वाला सीन में ही, क्योंकि रॉबरी वाला सीन में थोड़ा सा मामला केओटिक हो सकता है, और फीमेल के गांड में उतना गुदा नहीं होता है कि वो इस टाइप का कुछ सीन कर दे। रॉबरी वाला सीन हम क्या कह रहे हैं तुमको भी समझाएंगे थोड़ा देर में, लेकिन पहले हमको चूज करने दो। हमको लग रहा है कि भाई ये खाने वाला ही सीन होगा। अब तुमको लग रहा हो कि नहीं नहीं, हम तो पहले वीडियो देख लिए होंगे, इसलिए हम ज़्यादा तेज़ बनने का कोशिश कर रहे हैं। लवड़ा तेज़ बनने का हम कोशिश कर रहे हैं भाई। चलो आगे बढ़ो। से अलविदा होने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं नहीं देखेंगे। संदिग्ध मौत। अरे बाप रे, बेटी भी बड़ी है भाई, बेटा भी बड़ा है भाई, पूरा हैप्पी फैमिली है यार। पता है मेरा दिल बैठ जाता है, लिटरली बता रहा हूँ। हो सकता है तुमको लग रहा होगा नाटक, लेकिन अभी हमको गूज बम्स टाइप का आया है। और हैप्पी वाला गूज बम्प नहीं है, ये ख़राब वाला गूज बम्प है। माँ की लौड़ी साली, इसके मिस्टेक से। अब तो मिलेगा नहीं नहीं लड़की की गलती। अबे लड़की तो मादर चोद है, उसका आप छोड़ो ना। ई चुतिया है,
क्यों? क्योंकि अगर ये छोटी छोटी होता ना, हम क्यों बोले कि लड़की बड़ी है, छोटी छोटी होती तो हम समझते कि भाई इसका जो मतलब इसके हिसाब से रैशनल है, मतलब इसके हिसाब से जो इसका रैशनल थिंकिंग बोल रहा है, जो कि नहीं है रैशनल, तो वो भाई बच्ची बड़ी छोटी छोटी हम कैसे पालेंगे। थोड़ा बहुत हमको तो लगता है कि हाँ भाई इतना सा सेंस तो बना रहा है। बहन चोत सब बरबर है भाई, खा पी लेगा तुम लौड़ा, ये बुढ़िया भी थोड़ा बहुत खाना वाना बनाइए लेगी, तुम क्या कर रहा है यार। हम मानते हैं कि तुमको तुम्हारे अंदर से सिंपैथी निकलता है, मेरे अंदर से नहीं निकलता, सॉरी सॉरी। हम मानते हैं कि तुम चाहता है औरत को हमेशा गलत दिखाना, बिल्कुल गलत है भाई, वो तो मादर चोद रंडी है ही है। अबे साला इतना भारी गाली नहीं देना चाहिए, यूट्यूब कहीं पेलने लगे, हम बीप कर देंगे इसको। वेरी सैड। के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौत के पीछे सिर्फ पत्नी की बेवफाई नहीं बल्कि पति के बचपन के दोस्त द्वारा किया गया विश्वासघात भी सामने। एक और अच्छा हुआ तुम बोल दिए भाई, थैंक यू। अपने दोस्त को अपने फैमिली से दूर रखो। हमको पता है कि तुम एक मूवी लाइफ जीना चाहता है जिसमें चाय पकौड़ा पे सामने बुलाना चाहता है, इसमें होता क्या है हम बताते हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में आएगा कि इसका दोस्त मादर चोद होगा, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, 10% 20% चांस है कि मादर चोद है वो, लेकिन ज़्यादातर केस में ना भाई तुम्हारी औरत ही उसको, मतलब भाई उसको, हम तुमको एक फैंटेसी के बारे में बताते हैं जो लगभग फीमेल के पास होता है, हमको ही बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ये जो फैंटेसी है ना वो है पकड़ाने का डर। धीरे करो, कोई सुन लेगा बगल में, मतलब एक अलग लेवल का प्लेजर देता है ये ओवरऑल, जो भी दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। तो एक टिप देते हैं तुमको, अगर तुम चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को लंबा रखना, मतलब काफ़ी टाइम तक, तुम उसको अलग अलग एक्सपीरियंस दो। हम मानते हैं कि अब केस से हम भटक गए हैं, लेकिन ये हमको कभी कभी याद आते रहता है, हम बीच में ही बोल देते हैं। ऐसे भी अनफिल्टर्ड होता है वीडियो, ये सब छोड़ो, हम तुमको क्या बता रहे हैं। तुम चाहता है थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, तो कभी भी अगर कोई रूम वूम पे लाया है तो झूठ बोल दो। मान लो तुम्हारा 2 रूम का घर है, ठीक है, एक रूम को पूरा लॉक कर दो और बोल दो झूठ में कि यार उस रूम में अभी 2 लड़का सोया हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करेंगे। अब हम मानते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वीडियो पे ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वीडियो में काफ़ी सैड वाला इन्वायरमेंट है, लेकिन हम बता रहे हैं तुमको, ये बात बहुत ही काम करता है, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस देता है उसको, ठीक है। हम लौड़ा कट कर देंगे इसको, ये दूसरे वीडियो में जाना चाहिए। छोड़ो, पहले ये रैंडी ऑर्टन को देख लेते हैं। आया मृतक मनोहर की पत्नी देख रहा है साला, इसका उम्र देख के लग रहा है 40 की है। हाँ बिल्कुल। द्रौपदी का गांव के ही सुरेंद्र नामक व्यक्ति। 1 मिनट भाई, इसका मंगल मतलब इसका माथा का सिंदूर कहाँ है? आया मृतक मनोहर की पत्नी द्रौपदी का गांव के ही सुरेंद्र नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि मनोहर का बचपन का दोस्त था। एक दिन बेटी शिवानी ने अपनी मां को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और ये बात पिता को बता दी। इसके बाद मनोहर ने पत्नी को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। लौड़ा तुम लोग क्या कर रहा है? अब तुम बोलेगा, एक बात बोल देंगे तो तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन बोल देते हैं, हमको झांट नहीं फर्क पड़ रहा है, अभी गुस्सा आ रहा है हमको इस पर। लड़का का गलती है इसमें। हैप्पी फैमिली को एक रैंडी ऑर्टन के लिए सेक्रीफाइस करने वाला गांडू, क्यों? क्योंकि इसको दुनिया बता के रखा है। इवन फैमिली मैन जो भी हाल फिलहाल से रीच है वो भी बता रहा है कि भाई चीटिंग वाइफ स्टिल कैन बी वाइफ। वो जिम्मेदारी समझती है, उसको प्यार रहता है अपने बच्चों से भी, तुमसे भी। नहीं, मेरा बात मानो, अगर लड़की दूसरा लंड पे चढ़ गई है ना तो दूसरा घर पे चढ़ गई है वो, दूसरे लंड नहीं, लंड मत बोलो उसको। अगर वो कभी भी चढ़ाई करे किसी लंड पे तो बोलो दूसरा घर पे चढ़ गई है, तो इस घर से काम खत्म है उसका। लड़का का गलती है 90%, 10% लड़की का है, क्योंकि लड़की तो गलत है, ये है बहन की लौड़ी, उसका तो अलग ही केस है। लेकिन भाई लड़का बहुत गलती किया है इसमें। भाई चीटिंग को तुम माफ़ करो ही मत। हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं, जब भी हम कोई केस कभी भी हमको एक ही केस में मेरा सिंपैथी जाता है, पता है किस केस में? वही 100% सिंपैथी नहीं जाता, 50-60% जाता है। 40% काट लेते हैं क्योंकि ऑब्लिवियस है बंदा, साला को ध्यान नहीं है, हाव भाव समझ नहीं पाता, साला अपने ही लाला लैंड में घूम रहा है भैंचोद, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसको। तुम बोल रहे हो कौन से केस में देता है सिंपैथी?
हम उस केस में देते हैं ना जिसमें लड़का को पता ही नहीं होता है और उसका टिकट कट जाता है अचानक से, उसी दिन जिस दिन वो कन्फ्रंट करता है, उसी के लिए बस हमको सिंपैथी रहता है उसके लिए, क्योंकि वो अनप्रिपेयर्ड रहता है। मेरे लोकल का केस है, वो लड़का पकड़ लिया, ठीक है, और जिस दिन पकड़ा उसी दिन उसका टिकट, अरे पकड़ो पकड़ो इसको। भाई डायलॉग लिटरली वो लड़की बोली, थाना में जब कन्फेशन दी डायरेक्टली बोली, हिंदी में बोलते हैं उसको हंसुआ, वेपन है एक, ऐसे करके होता है वो, लौड़ा जो ऐसे करके होता है, साउथ वाला देखा होगा ना, उस टाइप का होता है, बिहार में भी घास वास के लिए रखता है। पकड़ पकड़ इसको, हंसली से धम बिच्चा, उसके लिए सिंपैथी होता है मेरे पास 50% 60%, बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी इसके लिए 90% ब्लेम करेंगे इसको। लेकिन द्रौपदी ना केवल अपनी गलती मानने के लिए तैयार हुई, बल्कि पति और ससुराल वालों पर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज कराने। अब सिंपैथी हम और नहीं देंगे। अगर ये नाटक करती, रो होने लगती, ये भी बोलते हमको माफ़ कर दो, ठीक है, और फिर हैप्पी रहती और इस फिर साइड में फिर से निकल के पट 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 पट, तो हमको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन का शिकार हो गया है हस्बैंड। यहाँ तो साला ही डायरेक्ट बोल रही है कि हम खोल के लेंगे लौड़ा, तुम्हारा गांड फाड़ देंगे कानूनी। तब ही लड़का की धमकी देने लगी। परिवार मानसिक यातना और सामाजिक शर्मिंदगी से टूटता चला गया। कई बार मना करने पर भी द्रौपदी प्रेमी से मिलती रही और फिर 25-26 जुलाई की रात मनोहर समेत पूरे परिवार की लाश संदिग्ध हालत में मिली। तो उसमें पाया गया कि मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टीहर गांव के सुरेंद्र मोदी से प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई नंदराम के द्वारा, मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम के द्वारा हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी माँ द्रौपदी और सुरेंद्र मोदी को नीचे भैंस वाला जहाँ कमरा में भैंस बनती है वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था, और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र मोदी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूँगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु वो सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी यानी के और उसकी माँ फूलरानी ने समाज में बदनामी ना हो, केस ना बने, इस डर के कारण वो दबाव में आ गए और इतना प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने द्रौपदी और उसके भाई क्या कर दिया, लास्ट में काट दिया। मतलब ये उसका मामला है कि अपने आप से मतलब डिलीट करना अपने आप को, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। प्रेमी सुरेंद्र दोनों को इसमें कानून को डूब के मरने जाना चाहिए बहन के लौड़े लोग को। क्या कानून बना दिया भाई, कानून के नाम से ही लोग का गांड फट रहा है, बताइए। गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब रिश्ते सिर्फ कानूनी कागजों तक सीमित रह गए हैं या फिर वाकई भावनाओं की कोई कितना देर हो गया केस का? 6 महीना, कोई सुनवाई नहीं, कीमत नहीं बची। ये कहानी उस दर्द की है जिसे एक पति और उसका परिवार बदनामी। अब तुम लगा नहीं सुनवाई हुआ इससे, इसको जेल भेज दिया गया। अरे बहनचोद, इसको तो जेल भेज ही दिया गया। लेकिन कानून कब सुधरेगा भाई? कानून के नाम से गांड फट रहा है सबका। ये लोग खुद को डिलीट कर दिया, कोई केस हो वो नहीं किया रजिस्टर। इज्जत भाई, बाप रे बाप, ये गांडू केस हम कायला पकड़ लिए रे। के डर से चुपचाप सहता रहा और फिर एक दिन संदिग्ध मौत ने सब कुछ खत्म। इसके लिए सिंपैथी जाएगा, परसेंटेज हमको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वीक है भाई, पूरा सिंपैथी नहीं दे सकते इसमें, वीक है। किस चीज़ का बदनामी है? कितना इज्जत है रे बहनचोद तुम्हारे पास? ये घटना सिर्फ एक गांव की ही। आप नहीं देखेंगे, हमको ख़राब लग रहा है केस। साला गजब हाल है भाई, गजब हाल है। लौड़ा ये कहाँ का के लोकेशन बताए गए लोग? MP।
एमपी में कौन है बे? एमपी में कहाँ पे है? खाली एमपी लिख दिया लौड़ा। साला उसका कुछ अच्छा खासा कुछ बताता। ही नहीं पूरे समाज के लिए आईना है जिसमें लौड़ा समाज के लिए आईना नहीं है, गवर्नमेंट के लिए आईना है।